Good morning students, welcome to NS classes. Let us start question number 8 of exercise 10.2. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD विच इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो एक सर्कल के इर्द गिर्द बनाया गया है। प्रूव हमें क्या करना है कि जो ऑपोजिट साइड का सम है, ठीक है, वो इक्वल है, मींस AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए गिवन हमें क्या है, गिवन ABCD इज अ quadrilateral to circumscribe a circle, to circumscribe a circle, ठीक है। और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के, ठीक है। अब प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं इसके, देखिए हमें पता है कि जो एक्स्ट्रल पॉइंट है, एक्स्ट्रल पॉइंट से जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल, ठीक है। ऐसे ही जो ये टेंजेंट्स की लेंथ है इक्वल होगी, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस फॉर्म होंगी, चारों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो ऑपोजिट साइड का सम है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो प्रूफ में हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, 10.2 थ्योरम है ये आपकी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। द लेंथ इज आर इक्वल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, जो लेंथ होती है टेंजेंट की, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है, इक्वल होती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए AP इक्वल टू AS, ठीक है, AP इक्वल टू AS। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, BP इक्वल टू BQ, ठीक है, BP इक्वल टू BQ, सेकेंड इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे BQ है, BQ इक्वल टू CQ, तो यहाँ पे CR इक्वल टू CQ या RC या CR एक ही बात है, CR इक्वल टू QC, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। नाउ CR यहाँ पे लिखिए DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS, इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एडिंग करने पे क्या होगा, देखिए AP प्लस BP लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली सारी जो है ऐड हो जाएंगे, CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ, ठीक है, QC और DS, QC प्लस DS। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अगर हम AP और BP को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, AB। अगर हम CR और DR को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, CD, ठीक है। अगर हम AS और DS को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, AD, और BQ और QC को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, BC, ठीक है। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन है, पर ये चीज ध्यान रखोगे जब यहाँ पे आप ये चारों इक्वेशंस लोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि AP अगर आप इधर वाली साइड ले रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड, हमने क्या लिया AP इक्वल टू AS, तो लेफ्ट हैंड साइड ही आपने BP लेनी है ताकि इन दोनों को जोड़ के हमारा AB बन जाए। लिख तो हम ऐसे भी सकते थे BQ इक्वल टू BP, ये इधर लिख सकते थे, पर ये ऐड करने पे वो सेम चीज नहीं बनेगी। तो इस लॉजिक को आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि इधर अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में AP लिया है तो AP बनाने के लिए BP इधर वाली साइड लेना है, ठीक है। इधर वाली साइड अगर आपने CR ली है ये वाली, ठीक है, तो DR इस वाली साइड ही लेनी पड़ेगी ताकि ये पूरा ऐड होके क्या बन जाए, हमारा
CD बन जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पे ये बोला गया कि इस चीज को प्रूव करो। अगर ये चीज ना देके वो कह दे कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल, ये शो करो कि जो ऑपोजिट साइड का सम होता है वो इक्वल होता है। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, आप ये मत सोचने बैठ जाना कि ये तो चीज हमने की नहीं, ठीक है। सेम ही है कि जो सम ऑफ ऑपोजिट साइड है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर ओ है, और जो एक्स डैश और वाई है, एक्स डैश वाई एंड एक्स और वाई, देखिए एक्स और वाई और एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स हैं एक सर्कल के विद सेंटर ओ में। एंड अनदर टेंजेंट ए बी है जो क्या कर रहा है, सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, एट पॉइंट सी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, और अनदर जो दो पैरेलल टेंजेंट्स है उनको भी ये टच कर रहा है एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी पे। क्लियर ये बात? पहले तो आपके दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी और क्यू रहेगा, और एक अनदर जो है टेंजेंट और है जो पैरेलल टेंजेंट्स को तो ए और बी पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और सर्कल को कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट सी पे। तो हमें शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ए ओ बी है, मींस ये वाला एंगल, ठीक है, ये हमें राइट एंगल शो करना है, मींस ये एंगल हमें 90 डिग्री का शो करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम गिवन क्या लिखेंगे, गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी जो है जिसका विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एंड अनदर टेंजेंट intersecting एक्स वाई, intersecting एक्स वाई एट ए, एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी, ठीक है, जो कि एक्स डैश वाई डैश को तो पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रहा बी पॉइंट, ठीक है, और एक्स वाई को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, सी। टू प्रूव हमें क्या करना है, कि जो एंगल ए ओ बी है इज राइट एंगल, मींस 90 डिग्री का है। तो प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने से पहले आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम ये आपको दो ट्रायंगल्स जो है इनको हम क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे कौन सी, पी ओ ए और सी ओ ए, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगी तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम इक्वल शो कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जो आपकी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दो ट्रायंगल्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो पी ओ क्यू है इज अ डायमीटर है, तो ये स्ट्रेट एंगल होगा सारा, इनका सम 180 होगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए और बी को 90 डिग्री शो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए, तो इसमें देखिए क्या तीन चीजें हम इक्वल करें कि हम कॉन्ग्रुएंट कर दें इन ट्रायंगल्स को। तो सबसे पहले OP इक्वल टू OC, क्यों इक्वल है, बोथ आर रेडाई, ठीक है, रेडियस है ये दोनों के दोनों। OA क्या हो गया, कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में देखिए OA और OA दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। थर्ड PA इक्वल टू AC, या CA, ठीक है। ये क्या चीज है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स
lengths of tangent from external point, from external point। ठीक है, तो ये तीनों ही साइड्स हैं। सो ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी ओ ए के कौन से रूल से? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। ठीक है, अब ये चीज इक्वल हो गई है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो बाय सीपीसीटी हम क्या कर देंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। ठीक है, सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल जो ट्राइंगल है कौन सी? सी ओ बी। ठीक है, और क्यू ओ बी। ठीक है, सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल क्यू ओ बी के। सी ओ बी क्यू ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो सो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। इसको आपको दोबारा है जो कॉन्ग्रुएंट कर शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही होगा, ये कॉमन हो जाएगी, ये दोनों रेडियस हैं और ये इक्वल लेंथ है टेंजेंट्स की एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। नाउ पी ओ क्यू इज अ डायामीटर, क्योंकि सेंटर से होके जा रहा है। ठीक है, डायामीटर है, तो सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखिए हमें क्या शो करना है, इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री शो करना है, मीन्स हमें एंगल 2 और एंगल 4 की ही जरूरत है, 1 और 3 की जरूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 की जगह क्या रख लें? एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 2 ही रहने दें। एंगल 4 की हमें जरूरत है, 3 की जरूरत नहीं है, तो 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 ले लो और इस इक्वेशन को आप 3 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। क्लियर ये बात? क्योंकि हमें 90 डिग्री का शो करने के लिए एंगल 2 और एंगल 4 ही चाहिए, तो यहाँ से हम 1 को और 3 को रिप्लेस कर देंगे 2 और 4 की जगह, क्योंकि जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल हमने शो किया, 3 को 4 के इक्वल शो किया। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो गया दोनों ही, एंगल 2 भी 2 टाइम्स हो गया, एंगल 4 भी 2 टाइम्स हो गया, इक्वल क्या था हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 4 को अगर हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है आपका? एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB अगर 2 और 4 को ऐड करते हैं तो ये एंगल AOB बन रहा है। तो ये जो 2 है इधर वाली साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो AOB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 90 डिग्री। यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि जो एंगल AOB है 90 डिग्री है, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस एक्सरसाइज का। इज इट क्लियर? ओके, 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जो ये टू टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। किसके सप्लीमेंट्री है? द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब सेंटर से जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल उस एंगल के क्या होगा? सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब हमें इन दो एंगल का सम 180 शो करना है। तो यहाँ पे देखिए जो OA है ये रेडियस है, और जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। OA इज परपेंडिकुलर टू PA। ठीक है, इट्स मींस ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली OB इज आल्सो रेडियस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू PB, तो ये एंगल भी आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो हम देखिए, और ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है APBO, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए आप, गिवन टू टेंजेंट्स PA एंड PB drawn from external point P। ठीक
ठीक है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए एंड बी। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें कि जो एंगल ए पी बी है प्लस एंगल ए ओ बी, इन दोनों का सम हमने क्या शो करना है, 180 डिग्री। ठीक है, ए पी बी मीन्स एंगल पी और प्लस एंगल ओ, दोनों का सम हमें क्या शो करना है, 180 डिग्री। तो प्रूफ में देखिए क्या लिखेंगे आप कि जो ओ ए है इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए। ठीक है, तो सो एंगल जो हो गया कौन सा एंगल, सो एंगल ए, या फिर इसको लिख लो पी ए ओ, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी बी, ये जो ओ ए है ओ बी है वो पी बी पे परपेंडिकुलर है, तो सो एंगल पी बी ओ इज ऑल्सो 90 डिग्री। नाउ इन quadrilateral PBOA, तो इसमें आप क्या करने वाले हो, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O, ठीक है, सिंपली लिख लो एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एंगल P है ये तो हमें पता नहीं, जो एंगल B है इज 90 डिग्री, एंगल O भी नहीं पता, एंगल A भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए A भी 90 डिग्री है और B भी क्या है 90 डिग्री, इक्वल टू 360। तो ये 90 और 90 प्लस होके हमारे पास क्या हो गया 360। एंगल P प्लस एंगल O 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 180 हो गया, इक्वल टू 360। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल O 360, ये 180 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल P प्लस एंगल O क्या आ गया हमारे पास 180। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि P जो है एंगल वो सप्लीमेंट्री है एंगल O का। ठीक है, मीन्स दोनों का सम क्या है हमारे पास 180 डिग्री, ये चीज प्रूव करनी थी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव। क्लियर, ओके।